तभी वांग जी कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे ले सकते हो, पर किसी को बताना मत। वांग जी की ये बात सुनकर विंग शॉक। क्या क्या कहा वांग जी ने? क्या वांग जी उसके लिए कोई रूल तोड़ रहा है अपने क्लैन का? पर उसने तो सुना था कि वांग जी रूल्स का बहुत पक्का है, वो एक भी रूल नहीं तोड़ता है, और अगर उसने किसी को देख भी लिया ना रूल तोड़ते हुए तो वो उस पर बहुत चिल्लाता है, उसे बहुत डांटता है, उसे पनिश तक करता है। पर यहाँ वांग जी खुद ही विंग विंग के लिए रूल तोड़ रहा है। विंग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वांग जी विंग के लिए 6 एम्प्रेस माइल की बोतल्स लेता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक। वांग जी कहता है तुम्हें यही चाहिए थी ना, क्या तुम्हें और चाहिए? विंग कहता है नहीं नहीं, ये यही बहुत है। वांग जी कहता है ठीक है, तुम इसे घर पे ही पीना, जिंगशी में। विंग जो कि हमें अपना सिर हिलाता है। वांग जी और विंग अब सारा सामान लेकर अपने घर जिंगशी में आ चुके थे। विंग जिंगशी में आते हुए कहता है क्या आपने रूल तोड़ा है? तभी वांग जी कहता है रूल? तभी विंग कहता है हाँ, गुसू में तो ड्रिंक करना अलाउड नहीं है ना, और आपने मेरे लिए एम्प्रेस माइल। तभी वांग जी कहता है हाँ, पर वो हमारे लिए है, तुम अभी नहीं हो, तुम्हें वक्त लगेगा, और अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम सारे रूल्स फॉलो करो, तुम अपनी पसंद को मत मारो, तुम्हें जो खाना पीना है तुम वो कर सकते हो, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें इसकी इजाज़त देता है। विंग ये सुनकर खुश हो जाता है, उसे तो यकीन नहीं होता कि सच में, उसे तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा क्या सच में वांग जी उसका अल्फ़ा, उसका अल्फ़ा कितना अच्छा। विंग यही सब सोचकर ब्लश करने लग जाता है। अब ऐसे ही विंग और वांग जी के दिन बीतने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का हर समय साथ देते। वांग जी विंग को सारे रूल समझाता और उसके क्लैन के बारे में हर चीज़ बताता। विंग और वांग जी क्लैन में घूमते भी, वांग जी उससे सारी जगह दिखाता। वो उसको कुसुके माउंटेन भी लेकर गया था, यहाँ तक कि वो कोल्ड पॉन्ड भी, जो कि हर जख्म को हील करने में मदद करती है। वांग जी इस कोल्ड पॉन्ड को देखकर विंग से कहता है विंग, तुम्हारे बॉडी पर निशान है ना? विंग ये सुनकर शॉक। विंग कहता है आपको? तभी वांग जी कहता है वो किस चीज़ के हैं? जीडियन के? विंग कहता है अब। तभी वांग जी कहता है मुझे बताओ, मुझे हक है जानने का, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। विंग अब ना चाहते हुए भी वांग जी को सारी बातें बता देता है कि मैडम यू हर छोटी से छोटी चीज़ पर उसे जीडियन से पनिश करती थी, उसे जीडियन से मारती थी, उसे कोठरी में बंद कर देती थी, कई दिनों तक तो खाना नहीं देती थी। विंग वहीं पर पड़ा रहता था, चिल्लाता था, कई बार मिन्नत करता था, पर मैडम यू पर कोई भी असर ही नहीं पड़ता था। ये सुनकर तो वांग जी की मुठ्ठियाँ कस गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि विंग ने कितना कुछ झेला है। वांग जी ने तुरंत आगे बढ़कर विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारा अल्फ़ा है, और तुम्हारे अल्फ़ा के होते हुए कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। विंग ये जैसे ही सुनता है उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो भी वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी कहता है विंग अब तुम यहाँ पर रहना, तुम्हारे ये ज़ख्म इससे काफ़ी हद तक हील हो जाएंगे। विंग जो कि हमें सिर हिला देता है। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन कुरैन बहुत ही बड़ा फैसला लेता है। वो वांग जी को सभी एल्डर्स और सभी के सामने क्राउन प्रिंस घोषित कर देता है। वांग जी और विंग दोनों ही ये सुनकर शॉक थे। वांग जी ने अपने अंकल से कहा अंकल नहीं ये तो। तभी कुरैन ने कहा अब ये तुम्हारा है, अब ये पोजीशन तुम्हारी है, तुम्हारा भाई यह हक खो चुका है, अब तुम होगे अगले होने वाले किंग। मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ वांग जी, मैं जानता हूँ तुम ये पोजीशन को काफ़ी अच्छे से संभालोगे, अपने भाई से भी ज़्यादा अच्छे से। इतना कहकर कुरैन ने अब वांग जी को क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया था, और ये भी कि बहुत ही जल्द वांग जी को वो किंग भी घोषित कर देगा। जैसे ही ये खबर
सभी जगह फैलती है और मैडम यू के कानों में आती है। तो मैडम यू तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो वी वुशियान कभी मेरे बेटे का हक नहीं छीन सकता। मेरा बेटा बनेगा अगला होने वाला एम्प्रेस, वो वी वुशियान नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कुरैन पागल हो चुका है? सिचन वो लौट आएगा, वो जल्दी लौट आएगा और मेरा बेटा भी मिल जाएगा। फिर हम उन दोनों की शादी कर देंगे। वो फिर वो बनेगा क्राउन प्रिंस, वो बनेगा किंग और मेरा बेटा बनेगा एम्प्रेस। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो तुरंत ही जान फेमिया के पास जाती है और कहती है कि उसे इसी वक्त गुस्सो जाना है। जान फेमिया ये सुनकर शौक हो जाते हैं कि आखिर यू को क्या हो गया, वो इसी वक्त गुस्सो जाने की जिद क्यों कर रही है। तभी मैडम भी कहती है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इसी वक्त गुस्सो चलो, मुझे गुस्सो जाना है, मुझे कुरैन से बात करनी है। तभी फेमिया कहते हैं क्या हुआ है? तभी मैडम भी कहती है वहाँ चलो, तभी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। फेमिया मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यू मुझे बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैडम यू फेमिया की तरफ देखते हुए कहती है, चुप चुप चलो। इतना कहकर वो बिना कुछ कहे फेमिया को लेकर गुस्सो निकल जाती है। वो लोग करीब 3 घंटे का सफ़र कर कर गुस्सो पहुँचते हैं। गुस्सो पहुँचते ही विंग को भी खबर मिलती है। वो जिंगशी में था और सारी बुक्स को अच्छे से कबर्ड में रख रहा था। वांग जी की बुक्स, जिसे वांग जी बहुत ही ध्यान से रखता है, विंग ने उसे अच्छे से तय किया और उसे अच्छे से अलमीरा में रखा जहाँ पर वांग जी रखता है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। विंग जब डोर की तरफ देखता है तो वो शॉक, वहाँ पर मैडम यू खड़ी हुई थी। मैडम यू को देखकर विंग अब तभी मैडम यू अंदर आती है और कहती है, कैसे हो विंग? तुम्हारी हालत को तो देखकर लग रहा है तुम यहाँ काफ़ी अच्छे से रह रहे हो। विंग कहता है, आप यहाँ पर? तभी मैडम ये कहती है, कैसा लग रहा है मेरे बेटे की जगह छीनकर? विंग ने जैसे ये सुना उसने कहा, मैंने? तभी मैडम ने कहा, हाँ तुमने तुमने ही वांग को उकसाया होगा ना। और फिर उसने कुरैन को। तभी सिचैन की पोजीशन वांग को मिल गई। यही चाहते थे ना तुम यहाँ की एम्प्रेस बनना चाहते थे, मेरे बेटे की जगह छीनना चाहते थे। देखो तुम्हारा मकसद पूरा होने वाला है। बहुत ही जल्द वांग जी अब किंग बन जाएगा, इस गुसु की गद्दी को संभालेगा और उसके साथ तुम उसकी एम्प्रेस बन जाओगे। यही चाहते थे ना तुम? विंग कहता है, आप गलत समझ रही। तभी बर्डे म्यू कहती है, मैं बहुत सही समझ रही हूँ। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह निकलोगे। जैसे एक वक्त पर वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी, अब तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हो। पर तुम चिंता मत करना, मेरे होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है ये वांग जी तुम्हें पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपना ओमेगा मानता है? हाँ, जैसे ही इसे सत्ता मिलेगी ना तो देख लेना, मैं इससे अपने बेटे की शादी करवा दूंगी और तुम्हें ये धक्के मार कर निकाल देगा, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। तुम जैसा सर्वेंट का बेटा एम्प्रेस बनेगा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हें एम्प्रेस की पोजीशन पर बैठाना, ये उस पोजीशन की तौहीन होगी और खुशू भी नहीं चाहेगा कि एक सर्वेंट का बेटा उनकी एम्प्रेस बने। देख लेना, बहुत ही जल्द एम्प्रेस की कुर्सी पर एक ही शख्स बने बैठेगा और वो होगा मेरा बेटा चियांचेंग, ना कि तुम। अगर तुम अपनी चाल में कामयाब हो भी गए तो बहुत ही जल्द यहाँ से निकाल दिए जाओगे। देख लेना विंग, तुम बहुत ही जल्द सब कुछ खो दोगे। ये प्लान, ये नाम, ये पोजीशन और अपना अल्फा दोनों, क्योंकि ये कभी तुम्हारा था ही नहीं। इतना कहते हुए मैडम म्यू वहाँ से चली जाती है। विंग जिसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, मैडम यू की बातें उसके दिल पर लग गई थी। क्या सच में वो सब कुछ खो देगा? पर उसने तो कुछ नहीं किया ना, उसने सब कुछ जानबूझकर थोड़ी नहीं किया था। वांग जी को क्राउन प्रिंस बनाने का फैसला ये भी तो उसका नहीं था, ये तो खुद कुरैन अंकल ने तय किया था। लेकिन मैडम यू वो जो कहती है वो कर कर भी रहती है।
अगर जियांचेंग वापस आ गया तो वो ज़रूर जियांचेंग को ही एम्प्रेस बनाएंगी, और तब क्या विंग सच में वांगजी उसे छोड़ देगा? विंग यही सब सोच रहा था। विंग इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि वो वहीं पर रोने लगा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और चिंगसी से बाहर भाग गया। वांगजी, जो कि विंग को देखने आया था कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसे भी पता था मैडम यू विंग से मिलने गई हैं। उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसा कह दिया होगा जो विंग के लिए अच्छा नहीं होगा, और उसे डर भी था कि मैडम यू फिर से विंग को अपनी जी जान से मारने ना लगे। वांगजी इसलिए जल्दी जा रहा था। वो रास्ते में मैडम यू से भी मिला, जिसे वांगजी ने ग्रेट किया, इग्नोर कर कर जाने की कोशिश की, पर मैडम यू ने उसे रोका और कहा, कहाँ जा रहे हो तुम, मेरी बात सुनो। वांगजी ने कहा, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। जितना कुछ आपको कहना था, सुनना था, वो सब मेरे अंकल ने आपको कह दिया है। अब आप मुझे जाने दीजिए। तभी मैडम यू कहती है, तुम गलत कर रहे हो, वो एक सर्वेंट का बेटा है, उसकी कोई औकात। तभी वांगजी कहता है, खबरदार, अगर आपने मेरी ओमेगा के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़ी हो और एक क्लैन लीडर की वाइफ हो। आपको मेरे ओमेगा के खिलाफ कुछ भी कहने का हक नहीं है। वो पहले कुछ भी हो, पर अब वो मेरा ओमेगा है, मेरी वाइफ है, और बहुत ही जल्द वो यहाँ की एम्प्रेस बनेगा। तो कुसू की एम्प्रेस के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार आपको नहीं है, समझे? तो समझिए आप। अगर आपने कुछ भी कहा ना तो देख लेना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी विंग की वजह से मैं बहुत सी चीज़ों पर चुप हूँ, वरना जो जो चीज़ें आपने उसके साथ की है ना, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी पनिशमेंट दे सकता हूँ। इतना कहकर वांगजी मैडम यू को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। वांगजी के जाते हुए ही मैडम यू अपना पैर पटकती है और कहती है, ये सब लोग पागल हो गए हैं, पर देख लेना, एम्प्रेस तो मेरा बेटा ही बनेगा। इतना कहकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ आई तो थी सबको विंग के खिलाफ भड़काने, कुरैन को ये कहने कि वो गलत कर रहा है, सिचन वापस आ जाएगा। पर जब जान फेमिया और कुरैन को मैडम यू के बातों का मतलब समझ आया तो उन लोगों दोनों ने ही मिलकर मैडम यू को सुना डाला। कुरैन ने मैडम यू को कह दिया कि पहले तो मैडम यू ने मौके का फ़ायदा उठाकर अपने बेटे की जगह विंग की शादी वांगजी से करवा दी, ये सोचते हुए कि जब उनका बड़ा नेफ्यू आएगा तो वो अपने बेटे की शादी उससे करवा देगी, ताकि वो यहाँ की एम्प्रेस बन जाए। यही चाहती थी ना मैडम यू। जब ये सुनती है तो वो कहती नहीं। तभी कुरैन कहता है, मैं भी सत्ता में बहुत समय से हूँ, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। यूँ तो तुम मेरे सामने तो झूठ बोल रही मत। मैं हमेशा से जानता था कि तुम किस लिए मेरे नेफ्यू से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हो, पर मैं चुप था, क्योंकि एक समय था जब हमारा रिश्ता अच्छा हुआ करता था। जान फेमिया के साथ मेरे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। मैंने सोचा कि इसमें गलती क्या है, हम पुराने दोस्त एक रिश्ते में बन जाएगी। पर शायद ये मेरी भूल थी, और शायद नहीं भी मेरी भूल थी कि मैंने तुम्हारे बेटे के साथ रिश्ता जोड़ना चाहा, और मेरी भूल नहीं थी कि मैंने वांगजी को चुना, वांगजी की शादी विंग से होने दी। ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। वांगजी के लिए विंग से अच्छा पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। और सच बताऊं, अगर सिचान लौट भी आया तो ये पोजीशन तो उसे वापस मिलेगी नहीं, और तुम्हारे बेटे से अब तो मैं उसकी कभी भी शादी नहीं करवाऊंगा। और हाँ, विंग और वांगजी के बीच मत आना, तुम जो चाहती हो ना वो कभी नहीं होगा। फेमियांग, अपनी वाइफ को समझाओ, इसे यहाँ से लेकर जाओ, समझे? पहले ही इसने बहुत कुछ कर दिया है। तभी फेमियांग कहता है, हाँ यूँ जल्दी चलो। तभी मैडम यू कहती है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, ऐसे बिल्कुल नहीं। तभी मैडम यू कहती है, विंग, हाँ मैं विंग से बात करूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और फिर उसके बाद वो विंग के पास आती है। और फिर क्या हुआ वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया। अब यहाँ पर हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम जिंगशी में आ जाता है और विंग को आवाज़ देने लगता है। वो कहता है, विंग विंग, पर विंग की आवाज़ उससे आ ही नहीं रही थी। वो फिर से आवाज़ देता है और कहता है, विंग विंग, पर विंग बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता। वो विंग को पूरी जगह ढूंढता है, पर उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वांगजी अब डर जाता है, वो हर जगह विंग को ढूंढता है, पर विंग उसे मिल ही नहीं रहा था। वांगजी अब खुशी के हर जगह उसे ढूंढने लगता है।
विंग उसे कहीं नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते वांग जी पहाड़ी पर भी जाता है, पर वहाँ भी विंग नहीं होता। वांग जी के दिल में अब डर सा बैठ गया था, कहीं विंग चला तो नहीं गया, कहीं मैडम ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। वांग जी यही सब सोच रहा था, और विंग को ढूंढते ढूंढते वो उस कोल्ड पॉन्ड की तरफ भी आ गया था। वांग जी उसका सर अब उसके सर का बाना टूटने ही लगा था कि तभी उसे पानी के अंदर कोई चीज़ नजर आई। वो कोई और नहीं बल्कि विंग था, जो कि पानी के अंदर था, अपने रोप्स को बाहर रखकर पूरा पानी के अंदर पूरी तरीके से भीगा हुआ, और उसकी आंखों में आंसू वांग जी ने देखा और तुरंत ही विंग की तरफ बढ़ गया। विंग जिसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था, वो बहुत सी चीज़ें सोच रहा था। उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि कब वांग जी वहाँ आया। उसने अपने अपर क्लॉथ निकाले और अपने इनर रोप से ही पानी के अंदर आ गया और विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग जो कि रो रहा था, और उसे बस एक ही शब्द निकल रहा था, वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे छोड़ देगा, मुझे छोड़ देगा। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वो कहता है, कौन तुम्हें छोड़ देगा विंग। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है, तो सामने वांग जी को देखकर विंग एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है अब तभी वांग जी विंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, कौन तुम्हें छोड़ देगा। विंग वांग जी के आगे बढ़ते ही पीछे जाने लगता है। ये देखकर वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, मेरे करीब मत आइए। वांग जी कहता है, क्यों। तभी विंग कहता है, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दोगे, आप मुझे छोड़ दोगे। तभी वांग जी विंग के पास जाते हुए कहते हैं, क्या कह रही हो तुम, मैं तुम्हें भला क्यों छोड़ूंगा। तभी विंग कहता है, नहीं आप मुझे छोड़ दोगे, मैडम यू ने सब बता दिया है, जैसे ही चियान चेंग आएगा आप मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि मैं सर्वेंट का बेटा हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आपका ओमेगा बनने के काबिल नहीं हूँ, ना इस क्लैन की एम्प्रेस बनने के काबिल हूँ, मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हूँ। इतना कहकर विंग रोने ही लगता है, लेकिन तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है, उसके फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, किसने कहा उस यू ने, क्या तुमने उसकी बातों का विश्वास किया। विंग तुम किसकी बातों का विश्वास कर रहे हो, जिसने आज तक तुम्हारा भला नहीं चाहा। कि तुम्हें एक मेरे साथ रहते हुए एक पल भी ऐसा लगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। विंग जो कि अपने आंखों को ऊपर करते हुए वांग जी को देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा, विंग अगर मैं ये कहूँ कि अगर इस दिल पर किसी ने पहला वार किया है तो वो तुम हो। विंग ये सुनकर शौक। वांग जी कहता है, मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया, कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, कभी कोई ओमेगा में मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया, पर तुम सबसे अलग थे विंग। जब मैंने हमारी शादी के दिन तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तभी मुझे एक अलग सी फीलिंग हुई थी, मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था, पर जब मैंने तुम्हें देखा, मैंने देखता ही रह गया, और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ रहकर मुझे समझ आ गया कि तुम ही हो मेरे मेट, मेरा सोलमेट। वांग जी की ये बातें सुनकर विंग कहता है, क्या क्या सच में। वांग जी कहता है, हाँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है कि क्या सच कह रहे हैं आप। वांग जी कहता है, हाँ विंग, बिल्कुल सच। विंग कहता है, सच में ना। वांग जी कहता है, हाँ। इतना कहकर वांग जी आगे बढ़ता है और विंग को किस करने लगता है। जैसे ही वांग जी विंग को किस करता है, विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी के गले में अपने हाथों को रैप कर लेकर उसे अपनी तरफ खींचता है। वांग जी भी विंग को अपनी तरफ खींचता है और दोनों एक इंटेंस किस करते हैं। विंग की आंखों में आंसू थे, वांग जी की आंखों में भी आंसू थे, और दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस किया। और उसके बाद वांग जी दोनों के बीच की हिट बढ़ने लगी। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ। विंग जो कि वांग जी को देखकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है, मैं भी, प्लीज़ अल्फा
मुझे अपना बना लो, मुझे अपना ओमेगा बना लो, ताकि कोई मुझे ये ना कह सके कि आप मुझे छोड़ दोगे, आप मुझे पसंद नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्क को देखकर सबको पता लगे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो और अब मैं सिर्फ आपका हूँ। वांग जी कहते हैं, बिल्कुल, और तुम्हें भी मुझे मार्क करना होगा, ताकि सबको ये पता चल सके कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वे कहता है, पर तभी वांग जी ने कहा, हम लेंस सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और जिससे प्यार करते हैं सिर्फ उसी के होकर रहते हैं। बाकी कोई भी हमारे दिल दिमाग या किसी पर भी चीज़ पर अपना हक नहीं जता सकता। हमारी पूरी बॉडी, हमारी ज़िंदगी, सब पर हक सिर्फ हमारे लवर का होता है, हमारे ओमेगा, हमारा पार्टनर, जो कि तुम हो। मेरे पार्टनर, मेरी ब्राइड, मेरा ओमेगा, मेरा सब कुछ। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत ही आगे बढ़कर वांग जी को किस करता है। वांग जी भी विंग को किस करता है और किस करते करते ही वो विंग को अब किनारे की तरफ ले आता है और किनारे की तरफ लाकर वो विंग को अब घास पर लेटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग से कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो। और इतना कहकर वांग जी विंग के नेक पर किस करने लगता है। वांग जी ने चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड तैयार कर दी थी, जिससे उनकी एक्टिविटी कोई देख ना सके, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ें भी बाहर ना जा सके। वांग जी विंग की नेक पर किस करता है। विंग ने वांग जी के हेयर्स और उसके शोल्डर को टाइटली होल्ड कर दिया था। वांग जी धीरे धीरे किस करते करते विंग की पूरी बॉडी को सक लिक और बाइट करता है और साथ ही विंग के चेस्ट को सक करता है, उसके बेली बटन को सक करता है और विंग बस मौन किए जा रहा था। ये बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग थी। विंग ने पहली बार कुछ ऐसा महसूस किया था और साथ ही वांग जी ने भी। वांग जी को ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी, समझाई गई थी, इसलिए वांग जी को इस सारी चीज़ों के बारे में पता था कि किगुसू में इस सब चीज़ों की भी नॉलेज सबको दी जाती है। वहाँ के डिसिपल्स को सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, भले ही वो अपने जीवन में इसे करे या ना करे। वांग जी जिसने सोचा था कि वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, पर उसे तब भी ये इस चीज़ की नॉलेज तो लेनी पड़ी थी, पर उसे पता नहीं था कि वो इसके काम आएगी। और वैसे भी कुछ दिनों से उसके अंकल कह रहे थे कि उसे अभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा, जिस वजह से वो वांग जी को कुछ एरोटिक बुक्स देकर भी गए थे, जिसे वांग जी ने पढ़े भी थे। और वो अभी विंग के साथ वो सब कुछ कर रहा था, जो भी उसने उसमें देखा था, जो सीखा था, वो विंग के पूरे बॉडी पर उसने अपने मार्क छोड़े। और अब उसने विंग को अपनी फिंगर से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। विंग ने घास को टाइटली पकड़ लिया, इतना टाइटली कि वो उसके हाथों में आ गई। विंग ने कहा, नहीं अल्फा, नहीं, प्लीज 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 नहीं। तभी वांग जी ने कहा, विंग मेरी तरफ देखो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने आगे बढ़कर विंग के लिप्स पर किस किया और वैसे ही उसे प्रिपेयर किया और फिर विंग के साथ अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की। विंग ने वांग जी के हेयर्स, उसके शोल्डर्स को टाइटली होल्ड किया, जिस वजह से वांग जी के बैक पर निशान भी बन गए। विंग का फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, पर धीरे धीरे अब उसे प्लेजर भी महसूस होने लगा था और वो वांग जी की उस लव में पूरी तरीके से खो गया था। उनका ये लव बहुत समय तक चला, करीब रात हो चुकी थी तब तक वो लोग अपनी एक्टिविटी को कर रहे थे, जब तक विंग पूरी तरीके से थक कर बेहोश नहीं हो गया। वांग जी ने उसे छोड़ा नहीं। जब विंग पूरी तरीके से थक कर सो चुका था, वांग जी विंग को देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर स्माइल आती है। वांग जी अब विंग से अलग होता है खुद को और विंग को क्लीन करता है, दोनों को रोप्स पहनाता है, खुद को भी और विंग को भी, और विंग को उठाकर अब जिंगशी के अंदर ले आता है। विंग को बेड पर रखता है, उसे अच्छे से कवर कर और उसको उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम अब सिर्फ मेरे हो और तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता और मुझसे दूर भी नहीं। वांग जी ने विंग को मार्क भी कर दिया था, जिसे वांग जी उसके नेक पर देख रहा था। वो मार्क शाइन कर रहा था। साथ ही वांग जी ने अपने मार्क पर भी अपने हाथों को फिराया, जिससे उसने विंग से कहा था कि वो उसे मार्क करे और विंग ने भी उसे
मार्क कर दिया था। दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से बॉन्ड हो चुके थे। ऐसे ही अब वांगजी विंग को हक कर कर सो जाता है। नेक्स्ट डे विंग और वांगजी उठते हैं। आज दोनों की सुबह बिल्कुल अलग थी कि दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। विंग ने अपनी आंखें खोली, उसने वांगजी को खुद की बाहों में पाया। आज वांगजी जल्दी उठकर रेडी होने नहीं गया, ना उसने अपने मेडिटेशन को किया। वो तो बस कब से विंग को अपनी बाहों में भरकर बस विंग के जगने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही विंग जागा, विंग वांगजी को देखकर शर्मा गया क्योंकि उसे सारी चीज़ें याद आ गई। विंग ने कहा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तभी वांगजी कहता है, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ देख रहा हूँ, मेरा ओमेगा। विंग तो इस चीज़ बातों को सुनकर शर्मा जाता है। विंग कहता है, आपने ये बातें कहाँ से सीखी? वांगजी ने कहा, कहीं से नहीं, बस तुम्हें देखकर निकल गई। विंग और ज़्यादा शर्मा जाता है। वांगजी अब विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहते कि क्या क्या कर रहे हैं आप? तभी वांगजी कहता है, विंग क्या हम विंग कहते कि क्या? तभी वांगजी आगे बढ़कर विंग के कान पर विस्पर करते हुए कहता है, मैं फिर से करना चाहता हूँ। विंग कहता है, पर तभी वांगजी विंग के रोप्स को रिमूव कर कहता है, मैं करना चाहता हूँ और तुम मुझे रोकोगे नहीं, ओमेगा। इतना कहकर वांगजी ने विंग के एस पर बाइट किया। विंग ने एक जोरदार आह भरी और वांगजी ने फिर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। उस समय विंग और वांगजी दोनों ही अपने ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गए। जब तक उनका लव मेकिंग एंड हुआ, वांगजी और विंग तो फिर से फ्रेश हुए, तब तक लंच का टाइम हो चुका था। वांगजी ने विंग की कमर की तो बैंड बजा दी थी। विंग ने वांगजी को घूर कर देखा और कहा, बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वांगजी ने कहा, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी विंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ अपने अल्फा को माफ़ कर दो। विंग ने कहा, बहुत बुरे हो। वांगजी ने स्माइल किया और कहा, हाँ बहुत बुरा हूँ, अब चलो खाना खा लो। विंग ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वांगजी ने विंग को अपने हाथों से खाना खिलाया, यहाँ तक कि हिलर से कहकर उसके लिए एक पेन किलर भी मंगा दिया, जिसे खाकर विंग को थोड़ा सा आराम मिला। ऐसे ही दिन बीते और उनके पास ने क्लैन से खबर आई कि ने क्लैन के क्लैन लीडर और उनके छोटे भाई दोनों ने ही शादी कर ली है और अब वो अपने शादी की समारोह में सबको बुला रहे हैं। शादी तो हो चुकी है, पर वो सभी को बुलाकर अपने पार्टनर से सभी को मिलवाना चाहते हैं, सभी को बताना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने शादी किससे की है। सभी क्लैन्स के लीडर ये देखकर शौक थे, शादी हो गई पर उन्होंने किसी को बुलाया क्यों नहीं? यही चीज़ सारे के सारे सोच रहे थे, पर कोई भी कुछ बोल नहीं पाया कि अब शादी तो हो ही चुकी है, तो क्यों ना अब देखा ही जाए कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने नए क्लैन के क्लैन लीडर से शादी की। उनके छोटे भाई ने भी शादी कर ली। यही सब सोच रहे थे। लैन क्लैन और जियान क्लैन वहाँ पर एक दिन पहले पहुँच गया था। वो दोनों क्लैन तो शौक थे कि आखिर उन्हें एक दिन पहले क्यों बुलाया गया है। मैडम यू तो विंग को देखकर वहाँ शौक थी और साथ में गुस्सा भी। उसे नहीं लगा था कि विंग यहाँ आएगा, पर विंग यहाँ पर है। उसे तो लगा था कि जितना उन्होंने विंग को कहा उसे सुनकर तो विंग भाग जाएगा, तब तो भाग गया होगा, पर नहीं, ये तो अभी भी यहीं पर है। मैडम को गुस्सा आया पर उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब लैन क्लैन और जैन क्लैन दोनों को साथ में ही एक रूम में बैठाया गया। दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उन्हें एक तो पहले बुला लिया गया, ऊपर से अब इस रूम में बैठाया गया है, आखिर किस लिए? मैडम यू, जान फेमिया, विंग, लैन जैन और कुरैन सब यही सोच रहे थे। उन्हें जो खत लिखा गया था, यहाँ तक कि जो संदेशा उनके पास आया था, उसमें कुरैन को साफ साफ बोला गया था कि वो अपने नेफ्यू और उसके ओमेगा दोनों के साथ आए। यहाँ तक कि जान फेमिया को भी लिखा गया था कि वो अपनी वाइफ के साथ आए। दोनों ही अब वहाँ बैठे हुए थे, तभी नियर ब्रदर्स की एंट्री होती है। वो आकर उन सभी को ग्रेट करते हैं और वहाँ पर बैठते हैं। तभी जान फेमिया कहते हैं, क्लैन लीडर लिए आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया, क्या कोई बात हुई है? तभी कुरैन भी कहता है, हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर ऐसी क्या बात है जो आपने हमें एक दिन पहले बुला लिया और यहाँ पर बैठा रखा है। तभी नहीं मुझे कहते हैं, देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत बड़ी बात है।
मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ है उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हम बस एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि नीमंजू ने क्या कहा। तभी न्यू सेंस ने भी कहा कि हाँ, गगन ने सही कहा, हम कब से एक दूसरे को चाहते थे और एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमने ये सब किया, हमें माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर न्यू सेंस तो उन सबके सामने झुक जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी न्यू मुझे कहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद, अब हमें सब कुछ बता देना चाहिए। इतना कहकर वो अब इशारा करते हैं अपने डिसिपल को और डिसिपल बाहर जाता है और कुछ ही देर में दो शख्स वहाँ पर आ जाते हैं। उन दोनों शख्स को देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मैडम यू तो अपनी जगह से ही खड़ी हो जाती है और कहती है, जान चैंग तुम। तभी जान चैंग कहता है, माँ। तभी मैडम यू आगे बढ़कर जान चैंग के पास जाकर उसके कानों को मरोड़ते हुए कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम यहाँ नीकलैंड में क्या कर रहे हो? तभी न्यू स्टैंग मैडम यू के पास जाकर मैडम यू से जान चैंग को छुड़ाते हुए कहता है, छोड़िए छोड़िए, आप मेरे ओमेगा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी मैडम यू कहती, क्या? तभी न्यू सेंग कहता है, हाँ, जान चैंग अब मेरा ओमेगा है, मैं हम दोनों ने शादी कर चुकी है। तभी मैडम यू कहती है, क्या बकवास कर रहे हो जान चैंग, तुम इधर आओ। तभी जान फैमिया कहता है, यू मैडम यू जान फैमिया की तरफ देखती है। जान फैमिया मैडम यू को खींच कर अपने पास लेकर आते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ। तभी जान फैमिया नीमंजे की तरफ देखकर कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? तभी सिचन नीमंजे के पास आकर बैठ जाता है। लैंड फैमिली सिचन की तरफ ही देख रही थी, लैंड वांगजी और कुरैन भी। तभी नीमंजे कहते हैं, हमारा पार्टनर कोई और नहीं बल्कि ये दोनों ही हैं। मेरे छोटे भाई न्यूसा ने जान चैंग से शादी की है और मैंने सिचन से। सभी ये चीज़ सुनकर शौक हो जाते हैं क्योंकि सिचन और नीमंजे दोनों अल्फाज है। तभी कुरैन कहता है कि क्या? वो तो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। वांग जी और विंग कुरैन को संभालते और कहते हैं, अंकल अंकल आप ठीक तो है ना? तभी कुरैन कहता है, ये तुमने क्या किया सिचन? तुमने एक अल्फा होकर एक अल्फा से। तभी सिचन कहता है, मैं अब क्या करता अंकल, मैं आपको बता ही नहीं पा रहा था, मुझे पता था आप समझोगे नहीं मेरी बातों को, पर मैं सच में नीमंजो को बहुत पसंद करता हूँ। वो भी काफ़ी वक्त से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की पर हाँ, हर बार मैं नाकामयाब रहा। लेकिन आपने जब मेरी शादी जान चैंग से तय कर दी, मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा। मुझे पता था आप मेरी बात को नहीं समझोगे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कुरैन तो एकदम शॉक में चला गया था। तभी वांग जी कहता है, ब्रदर। तभी सिचन कहते हैं, वांग जी तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें शादी करनी पड़ी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम तो खुश लग रहे हो। तभी वांग जी जो कि अपने भाई की तरफ देखते कहते हैं, भाई। तभी सिचन कहते हैं, वैसे तुम्हारा पार्टनर काफ़ी सुंदर है और तुम दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हो वांग जी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर प्लीज़ मेरे बातों को भी समझो। मैं नीमंजो से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और जान चैंग भी न्यू सेंस से प्यार करता है। तभी जान चैंग आगे बढ़कर कहता है, हाँ मैं निये से प्यार करता हूँ, मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। माँ मेरी बात कभी नहीं समझती, इसलिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा। तभी मैडम भी कहती है, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी जान फिर मैं कहते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना सच था वो हो चुका है, पर तुम्हें शादी हमारे बगैर नहीं करनी चाहिए थी। जान चैंग जो कि अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, मेरे पास कोई चारा नहीं था फादर। तभी जान फिर मैं कहते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते कुरैन, बेहतर यही रहेगा कि तुम भी अपने नेफ्यू को स्वीकार कर लो। कुरैन कहते हैं, क्या कहा तुमने मुझे, क्या कह रहे हो तुम? तभी वांग जी कहते हैं, प्लीज़ अंकल मान जाइए। तभी विंग कहता है, हाँ अंकल, गगा ने कुछ गलत नहीं किया है, वो बस प्यार करते थे निया गगा से, और ये गलत नहीं है। आजकल ऐसा होता है। विंग और वांग जी जो कि समझ पा रहे थे, आजकल सच में उन्होंने काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें अल्फ़ा और अल्फ़ा आपस में कपल होते हैं, और शायद ने मिंजू और सिचैन भी उन्हीं में से एक है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो
कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो उनको रहने देना चाहिए। वो अपने अंकल को समझाते हैं वांग जी, और विंग के समझाने से कुरैन भी मान जाता है और कहता है ठीक है, अब सब हो ही गया है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं क्या ही जवाब दूंगा सबको। तभी ने मुझे कहता है आपको किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके नेफ्यू की जिम्मेदारी उठाई है तो मैं अब मैं ही सारी चीज़ों को संभालूंगा। कुरैन इस बात पर कुछ भी नहीं कहते हैं, वो अभी भी सिचन से गुस्सा थे। सिचन कुरैन से कई बार माफ़ी मांगते हैं और विंग और वांग जी के कहने पर वो कुरैन सिचन को माफ़ भी कर देते हैं। पर मैडम यू ने जियांचे को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया। वो बहुत गुस्सा थी, उनका सारा प्लान चौपट हो गया। कहाँ वो सोच रही थी कि वो जियांचेंग को एम्प्रेस बनाएगी, और कहाँ वो मैडम यू के सारे किए कराए पर पानी फिर चुका था। वो बहुत गुस्से में थी, वो इतना गुस्से में थी कि वो सीधा ये क्लैन उसी दिन छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो अब और यहाँ नहीं रह सकती थी। उनका बेटा उनके खिलाफ जाकर एक ऐसे पर्सन से शादी कर लिया जो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं था। वो तो एक डरपोक है, मैडम को तो यही लगता है। पर उन्हें क्या पता, जब हम किसी से प्यार कर लेते हैं तो वो कैसा भी हो, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता। हमारे लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि वो शख्स हमसे कितना प्यार करता है और हम उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। मैडम यू वहाँ से चली गई थी। उसके बाद सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। चैन चैंग विंग एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। विंग ने कहा, तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे? वो जान चैंग कहता, मुझे माफ़ कर दो ना विंग, मैं क्या कहता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं माँ ने हम अचानक से मेरी शादी तय कर दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारी तो विंग और जान चैंग वहीं लड़ने लग गए थे, और वांग जी और सिचन। वांग जी ने कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया काका। वांग जी ये बात सुनकर सिचन तुरंत ही वांग जी को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, मैंने भी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। तभी वांग जी ने कहा, आप माफ़ी मत मांगिए, और शायद जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। मुझे मेरा ओमेगा मिला और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ काका। तभी ये सुनकर सिचन खुश हो जाता और कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी कि तुम खुश हो, तुम्हें तुम्हारा ओमेगा पसंद आया। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इतना कहकर सिचन फिर से वांग जी को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही उनके दिन बीतते हैं, सभी बहुत अच्छे से चलता है, सभी चीज़ें सॉल्ट आउट हो जाती है। विंग और जियान चैंग भी अच्छे से रहने लगते हैं। हाँ, उनके बीच थोड़ी सी फाइट तो हुई थी, नोक-झोंक, पर अब वो दोनों ही आपस में हंस खेल रहे थे। और नेक्स्ट डे भी आ जाता है जहाँ पे सारे क्लैन लीडर्स आ जाते हैं, जिनके सामने नी मिंजे अपने पार्टनर और अपने भाई के पार्टनर सभी के सामने रिवील करते हैं। सभी तो शौक हो जाते हैं नी मिंजे और सिचन को साथ देकर, क्योंकि दोनों अल्फा थे। पर नी मिंजे सबको बताते हैं कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात उनके क्लैन को आगे बढ़ाने की, तो वो जियांचंग कर देगा, जिसे सुनने के बाद तो जियांचंग शौक और नी होशंग बहुत खुश। और वो अपने भाई से कहता है, हाँ ब्रदर, मुझ पर ये सब छोड़ दीजिए, हम बहुत बच्चे पैदा करेंगे। क्यों जियांचंग? जियांचंग नी हुईसंग को घूर कर देखता है और नी हुईसंग चुप हो जाता है। विंग ये देखकर बहुत हंसता है और वांग जी विंग को देखकर खुश हो जाता है। ऐसे ही वो जश्न मनता है। सभी ने उन्हें स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर यानली भी आई थी, जो जियांचंग के लिए बहुत खुश थी, और जियांचंग भी अपनी जगह से मिलकर बहुत खुश था। यानली भी उससे नाराज़ थी और यानली ने भी उसे बहुत डांटा, पर एट द एंड वो अपने छोटे भाई से और देर तक नाराज़ नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को बधाई दी, उसे आशीर्वाद दिया और उसे हमेशा खुश रहने की ब्लेसिंग दी। और ऐसे ही वो दिन बीता और सभी लोग जश्न मनाकर वहाँ से चले गए। विंग और वांग जी भी वहाँ से चले गए। कुछ समय के बाद वांग जी को सभी के सामने क्राउन पहनाकर उसे वहाँ का किंग बना दिया गया था, और विंग को वहाँ की एम्प्रेस। वहाँ पर जान फैमिया और यानली आए थे विंग की फैमिली की तरफ से, क्योंकि मैडम यू को तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। साथ में सिचैन, न्यू मुंजे, हुईसंग और जियांचंग भी आए थे, जो कि विंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग और वांग जी एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी अचानक से विंग की तबीयत बिगड़ने लगी। वांग जी ने विंग को संभाला और कहा, तुम ठीक हो ना? विंग ने कहा, हाँ। वो जश्न देर तक चलता है रात में, जब सभी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, और जियांचंग विंग को छेड़ रहा था कि अब तो वो एम्प्रेस बन गया, तो अब वो क्या सारी जगह पर रूल करेगा।
बताइए, बताओ। तभी विंग कहता है हाँ, और सबसे पहले तुम पर रोल करूँगा। तभी चैन कहता है ऐसे मत सोचना कि तुम मुझ पर रोल कर पाओगे। तभी विंग कहता है अच्छा, रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। विंग ध्यानचंद के पीछे भागने लगता है और ध्यानचंद आगे आगे, वो दोनों ही हंस रहे थे। लेकिन तभी अचानक से विंग को चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है। ध्यानचंद ये देखकर घबरा जाता है और वो कहता है विंग 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 उठो, तुम्हें क्या हुआ। ध्यानचंद और विंग अभी जिंगशी में थे। जैसे ही जिंगसी से ध्यानचंद की चिल्लाने की आवाज़ आई, बाहर बैठे नीम, जैसी चैन, नी हुसैन और वांगजी सभी दौड़े दौड़े अंदर आए और देखा वो विंग फर्श पर गिरा पड़ा है और चैन सिंह विंग को उठाने की कोशिश कर रहा है। वांगजी तो बहुत ज़्यादा डर गया। वो विंग के पास गया, विंग को उठाने की कोशिश की, पर विंग अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने विंग को चेक किया। वांगजी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। कुरैन भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। सिचन ने वांगजी को शांत करने की कोशिश की। कुछ समय बाद हीलर बाहर आया और उसने सभी को गुड न्यूज़ दी कि विंग प्रेग्नेंट है, वो भी 2 वीक्स। जैसे ही सभी ने ये सुना, सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और वांगजी को बधाई देने लगे। वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब उसकी और विंग की ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है। वांगजी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सभी वांगजी को बधाई दिए और वहाँ से चले गए। काफ़ी समय बाद जब विंग को होश आया तो विंग ने वांगजी से पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या था। विंग ने वांगजी से ये पूछा तो वांगजी ने मुस्कुराते हुए विंग से कहा, तुम प्रेग्नेंट हो विंग, हमारे बीच बहुत ही जल्द हमारा लव आने वाला है। जैसे ही विंग ने यही सुना, वो ब्लश किया, शर्मा गया और बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसकी आंखों से तो आंसू निकलने लगे। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसे सच में ये खुशी भी मिलेगी। वांगजी ने विंग को हक किया, उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। विंग ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें पाकर। दोनों ने ही एक दूसरे को हक किए रहा। ऐसे ही विंग के दिन बीतने लगे। इस पूरे प्रेगनेंसी में वांगजी ने विंग का बहुत ख्याल रखा। चैन भी हमेशा विंग से मिलने आता रहता और जब विंग 7th मंथ प्रेग्नेंट था तब खबर आई कि जियान भी प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर विंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसे ही उनके दिन बीते और विंग फाइनली 9th मंथ उसके पूरे हो चुके थे और 9th मंथ बाद उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया, जिसका नाम सभी ने लैन सिजुई रखा और सभी ने मिलकर विंग और वांगजी को बधाई दी। और यहीं पर ये प्यारी सी स्टोरी एंड होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा, ओके, ताकि मैं ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज़ आप सभी के साथ शेयर करती रहूँ। ओके, बाय, मिलते हैं अब एक न्यू स्टोरी के साथ।